मैं आमतौर पर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाता हूँ, पर कुछ साइंस के स्टूडेंट के लिए भी चाहिए, तो आज के प्रोजेक्ट साइंस के स्टूडेंट के नाम पर। ये एक हॉबी प्रोजेक्ट है। आप कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल रोबोटिक कार है जिसके अंदर अपने आप ड्राइव करने की कैपेबिलिटी है किसी भी ऑब्स्टिकल के अगेंस्ट। तो दोस्तों, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? और गाइस, मुझे यकीन है इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए कुछ नया सीखने की कोशिश करें और देखें इसे कैसे बनाया जाए। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा, घर पर रहे और सेफ रहे। पहले आपको 4 व्हील की आवश्यकता है। यदि आप चाहे तो अमेज़न से भी खरीद सकते हैं, या अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो आप इसे 3D प्रिंटर से भी बना सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक सुंदर व्हील का डिजाइन करना शुरू किया। और जब ये कंप्लीट हो गए तो मैंने इसे 3D प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किया। काफी समय लगे। 4 व्हील को प्रिंट करने के बाद अब हमें इन व्हील में रबर के ग्रिप लगाने की आवश्यकता है ताकि व्हील में पर्याप्त फ्रिक्शन उत्पन्न हो सके। इसीलिए मैंने बेबी टॉय कार से व्हील के ग्रिप को निकाल लूंगा। यदि आप चाहे तो आप रबर के बिना भी इसे चला सकते हैं। फिर मैंने रबर ग्रिप को अपने बनाए हुए व्हील में चिपका दूंगा। और गाइस, उसके बाद मुझे इस 4 व्हील के लिए 4 गियर मोटर की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में आप अमेज़न से भी गियर मोटर भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कार बहुत स्मॉलर साइज में हो, इसीलिए मैंने यहाँ सर्वो मोटर का उपयोग करूंगा, जो इस प्रकार के गियर मोटर के तुलना में बहुत ही छोटे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। हम सभी जानते हैं कि सर्वो मोटर 180 डिग्री से अधिक नहीं घूम सकते। इसीलिए मैंने इसे ठीक करने के लिए सर्वो मोटर को खोला और देखा कि अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जो आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बस सर्किट बोर्ड को खोलिए, बस ऐसे, और उसके बाद आपको बस वायर को मोटर से जोड़ना होगा ताकि ये एक नॉर्मल गियर की मोटर की तरह ही लगातार घूमते रहिए। और आप देख सकते हैं वो। अब हमें इस गियर मोटर के लिए एक उचित स्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिसके अंदर मैं ये सारे सर्वो मोटर ठीक से फिट कर सकता हूँ और जो दिखने में कार के आकार भी बनेगा। तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से एक डिजाइन बनाने की कोशिश की और हमेशा की तरह ये पूरा हो गया है। और जब एक 3D प्रिंटर के माध्यम से ये प्रिंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। और गाइस, आप देख सकते हैं कि ये सारे सर्वो मोटर ये स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही अच्छे तरह से फिट हो चुका है और जिसको मैं बहुत ही आसानी से नट बोल्ट की मदद से किसी भी अन्य चीजों से जोड़ सकता हूँ। हमेशा की तरह मेरे दिमाग में एक विचार आया और मुझे याद आ गया कि मैंने इसके लिए एक बोर्ड बनाया था जो इस स्ट्रक्चर पर बहुत ही अच्छे तरह से फिट होने वाला है। फिर मैंने इस कवर डॉट बोर्ड को नट और बोल्ट के साथ स्ट्रक्चर से जोड़ दूंगा। और गाइस, आप लोग जानते हैं कि इसे चलाने के लिए हमारे पास एक आर्डिनो होना बहुत ही आवश्यकता है। मैंने यह आर्डिनो नैनो का उपयोग करूंगा इसे चलाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर वेरी लिटिल करंट प्रदान करते हैं जो किसी भी मोटर को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ मुझे 4 सर्वो मोटर चलाना होगा। इसीलिए मैंने सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए L293D H-bridge IC का उपयोग करूंगा। और उसे ध्यान में रखते हुए इस IC को मैं इस कॉपर डॉट बोर्ड पर माउंट करूंगा और मैंने इसके सारे पिन को ठीक से सोल्डर भी कर दूंगा और हर मोटर को इस IC से कनेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं इस IC के इनपुट पिन को तारों से सोल्डर कर दूंगा जो हमारे आर्डिनो से कनेक्ट होगा। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इस रोबोट को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ 2 3.7 वोल्ट के बैटरी का उपयोग करूंगा। हर एक बैटरी 500 मिली एम्पीयर का है, लेकिन उसे सीरीज में मिलाकर मुझे प्राप्त होती है 7.2 वोल्ट से 8 वोल्ट तक, लेकिन हमें 5 वोल्ट चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ एक वोल्टेज रेगुलेटर 7805 रेगुलेटर IC का उपयोग करूंगा। इसे मैं इस कॉपर डॉट बोर्ड में पिटाऊंगा और इसके पिन इस बोर्ड से सोल्डर कर दूंगा। मैंने यहाँ एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करने वाला हूँ ताकि मेरे रोबोटिक कार ऑब्स्टिकल को समझते हुए ठीक से चल सके। कार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हमें इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए एक बॉक्स बनाना होगा जिसको मैंने 3D प्रिंटर से बनाया है। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को डाल दूंगा
फिर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर के बॉक्स में 2 लाल LED डालूंगा। एज ए रिजल्ट ये देखने में अधिक सुंदर लगेगा। और इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को 0 से 180 डिग्री तक नियंत्रण करना होगा ताकि वो चारों ओर एनालाइज कर सके। इसीलिए मैंने यहाँ एक सर्वो मोटर का उपयोग करूंगा। और गाइस, मैंने यहाँ इस सर्वो मोटर के हॉर्न पर भी नजर रखा है ताकि इसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बॉक्स से आसानी से जोड़ सकूं। उसके बाद मैं सर्वो मोटर को दूसरे बोर्ड में फिट करूंगा और इसे स्क्रू से टाइट कर दूंगा। उसके बाद मैंने अपने आर्डिनो इस बोर्ड में जो फीमेल सॉकेट है उसमें बिठा दूंगा। और फिर मैंने एज ब्रिज में जो इनपुट वायर सोल्डर किया था वो इन वायर को आर्डिनो डिजिटल पिन 2, 3 और 4, 5 से जोड़ दूंगा। और हमें एनालॉग पिन 3 और 4 के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर जोड़ना होगा। और सर्वो मोटर को डिजिटल पिन 11 से जोड़ना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डायग्राम आपको मिल जाएगा जैसा हमेशा आपको मिलता है। और फिर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर को सर्वो मोटर के हॉर्न के साथ सेट कर दूंगा। और उसके बाद मैंने इस कार को ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच भी जोड़ दूंगा। फिर मैंने बैटरीज को बोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा। ये आपके सभी कनेक्शन थे जो बहुत ही उचित ढंग से कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इस रोबोट को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कुछ स्टंट बनाया है जिस स्टंट को मैं इस नाट में डाल दूंगा। एज ए रिजल्ट ये देखने में और भी अधिक सुंदर लगेगा। उसके बाद फिर मैंने इस चारों स्टंट पर दूसरा कवर बोर्ड बिठा दूंगा और उन्हें नाट और बोल्ट के साथ टाइट कर दूंगा। अब समय है इस आर्डिनो उनो पर कोड अपलोड का। इसीलिए मैं USB केबल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे सिर अपने कंप्यूटर से जोड़ दूंगा। और एक बार जब कोड अपलोड हो जाए तब ये देखने के समय है कि ये कैसे काम करते हैं। सो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने स्विच को ऑन किया और आप देख सकते हैं कि मेरा रोबोट एक ही जगह पर कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। और जब भी सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है तो ये ठीक से रिस्पॉन्स भी दे रहा है, जिसके मतलब है कि मेरा कार ठीक से काम भी कर रहा है। दोस्तों, ये था आज के वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। घर पर रहे और सेफ रहे।